Hello students, my name is Abhijit and today we are going to learn about management control system related chapter measuring and controlling of profits and assets from Mumbai University Board, BCom, BBA, BAF, BMS, MCom, MMS, MBA, CA, CS, CMA. Let's start. और क्वेश्चन देखते हैं रेशियो का आरओई आरओसी एंड असेट टर्नओवर रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड असेट टर्नओवर रेशियो देखते हैं आयुष इंटरप्राइजेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर 2009 एंड 10 इज गिवन बिलो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में देखते हैं सेल्स 500 सब लैक्स में वेरिएबल कॉस्ट 350 कॉन्ट्रीब्यूशन 150 फिक्स कॉस्ट 40 depreciation 30 PBIT 80 interest 15 PBT 65 tax rate 26 40% और PAT 39 PBIT मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 80 तो ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया है आगे कंपनीज एज बैलेंस शीट इज गिवन बिलो रुपीज इन लैक्स लाइबिलिटी एंड असेट्स दिया है बैलेंस शीट दिया है इक्विटी दिया है 300 15% डेब्ट दिया है 100 टोटल 400 लैक्स में असेट्स दिया है फिक्स असेट 300 नेट वर्किंग कैपिटल 100 टोटल 400 कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है अगला उसी क्वेश्चन में बी पार्ट है आई शुड लाइक टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इट वुड परचेज फिक्स असेट्स वर्थ ₹100 लैक्स द फिक्स असेट्स में 100 ऐड होगा एंड इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹100 लैक्स ये भी ऐड होगा फिक्स असेट आर फाइनेंस बाय इक्विटी एंड वर्किंग कैपिटल बाय 15% डेप्ट द सेल्स विल बी इंक्रीज बाय 14% जो सेल्स दिया है उसमें इंक्रीज होगा 40% वेरिएबल कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस रेशियो विल बी रिड्यूस 5% मतलब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो रेशियो रहेगा उसमें 5% रिड्यूस होगा फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन विल बी इंक्रीज बाय 5% डेप्रिसिएशन इज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट आरओई एंड आरओसी पोस्ट एक्सपांसन आल्सो कैलकुलेट टोटल असेट टर्नओवर रेशियो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है थोड़ा बड़ा है मगर ये सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ और अकाउंट में या जो भी फाइनेंस अकाउंटिंग कॉस्टिंग अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमसीएस मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम या एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट जितने भी इसमें क्वेश्चन होते हैं लेंदी उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहता है और ईजीएस्ट वे रहता है बस क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है तो सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है आप ध्यान से देखिए कोई कंफ्यूज मत होइए चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन इन द ईजीएस्ट वे चलिए सॉल्यूशन करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी इसका फॉर्मूला क्या है एनपैट अपॉन इक्विटी इंटू 100 तो एनपैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी इंटू 100 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया है देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 39 मतलब पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम ही होता है ये दिया है कितना 39 दिया है और इक्विटी क्वेश्चन में कितना दिया है 300 तो हम लिखेंगे यहाँ एनपैट 39 और इक्विटी दिया है 300 इंटू 100 आ जाएगा 13% आरओई आ गया 13% आरओई क्वेश्चन में दिया था एनपैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इक्विटी भी दिया था हमने डिवाइड किया और आरओई 30% आ गया अब आरओसी करते हैं अब आरओसी रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE। इसका फॉर्मूला है PBIT नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स, PBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब PBIT मतलब क्वेश्चन में दिया है, जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसे ही लिखेंगे। PBIT दिया है 80 और कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है ये लायबिलिटी एसेट पूरा टोटल होता है। ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 400, तो हम लिख देंगे यहाँ 80 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। तो PBIT कितना दिया क्वेश्चन में 80, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 400 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा 20%। ये अपना ROCE आ गया। सिंपल था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले, क्वेश्चन में दिया था इन्फॉर्मेशन। अब ROE निकल गया और ROCE भी निकल गया। अब बी पार्ट करते हैं। पार्ट का थोड़ा क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप। आयुष वुड लाइक टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन, इट वुड परचेज फिक्स असेट्स वर्थ ₹100 lakhs। मतलब फिक्स असेट्स में 100 lakhs ऐड होगा। फिक्स असेट जो दिया है देखिए ध्यान से, ये फिक्स असेट 300 है, तो इसमें प्लस करेंगे तो 400 हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा। फिर यहाँ इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल ₹100 lakhs, तो यहाँ भी हम 100 करेंगे तो यहाँ भी 200 हो जाएगा। तो 400 200 600 हो जाएगा। मैं नया फिर ये बैलेंस शीट बनाऊंगा, फिर आप समझ जाएंगे। ये हो गया दो इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दिया है असेट्स आर फाइनेंस बाय इक्विटी एंड वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ भी इक्विटी में भी 100 जो है वो इंक्रीज होगा यहाँ, फिर ये भी हो जाएगा 400। फिर दिया है एंड वर्किंग कैपिटल बाय 15% डेप्ट, द सेल्स विल इंक्रीज बाय 40%। ये 15% दिया है, इसमें भी 100 जो है इसमें भी इंक्रीज होगा, तो यहाँ भी 100 इंक्रीज होगा तो यहाँ भी 200 आ जाएगा। या तो ये भी 600 हो जाएगा और ये भी 600 हो जाएगा, मतलब बैलेंस शीट इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ दिया है द सेल्स विल इंक्रीज बाय 40% इंक्रीज। आप देखिएगा ध्यान से, सेल्स दिया है 500 पे 14% जो है इसमें 14% इंक्रीज होगा, तो 14% इंक्रीज होगा तो आ जाएगा 700। ये भी फिर नया मैं बैलेंस ये P&L बनाता हूँ और आप समझ जाएंगे। ये हो गया इन्फॉर्मेशन। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लेंदी है पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब जो है सेलिंग प्राइस मैंने बता दिया। सेलिंग प्राइस रेशियो विल बी रिड्यूस 5%। तो ये रिड्यूस जो होगा 5% कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सेल्स जो दिया है ये 500 दिया है और वेरिएबल कॉस्ट जो दिया है 350 दिया है, तो इसका 350 डिवाइड बाय 500 करेंगे इंटू 100 तो आ जाएगा 70%। तो जो 70% जो होगा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का बीच में जो कंपेयर होगा, तो इसमें 5% हम 70 माइनस 5 कर देंगे तो 65 हो जाएगा। मतलब अगर सेल्स जो है 100 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा 65% होगा। इसका मतलब कहने का मतलब यही था क्वेश्चन में, ये जो दिया है यहाँ रिड्यूस बाय 5%। अब देखते हैं आगे। फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज बाय 5%। मतलब फिक्स कॉस्ट में 5% इंक्रीज होगा और डेप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। और कैलकुलेट ROE निकालना है, ROC निकालना है पोस्ट एक्सपांशन। आल्सो कैलकुलेट टोटल असेट टर्नओवर। मतलब हमने इससे पहले जो निकाला वो प्री था और अब जो हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे, नया P&L बनाएंगे वो पोस्ट होगा और इसमें टोटल असेट टर्नओवर रेशियो एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। ROE ROCE हमने ये पहले वाला निकाला है और इसी के इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, इसके इन्फॉर्मेशन से हम नया ROE ROCE निकालेंगे, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो ये
आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है और इजी वे में है, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ये हमने ए पार्ट का निकाला, अब मैं बी पार्ट का निकाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन में था, मैं आपको पूरा वर्किंग नोट के साथ पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बी का देखते हैं, बी का निकालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट रेडी करते हैं। क्वेश्चन में दिया है असेट्स, फिक्स असेट्स वर्थ 100 लैक्स, ये ऐड करेंगे और वर्किंग कैपिटल में 100 लाख ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो है फिक्स असेट्स 300 जो है पहले दिया था, इसमें हम प्लस करेंगे 100 लाख, ये आ जाएगा 400 लाख। और वर्किंग कैपिटल में भी 100 लाख हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 600, टोटल में 600 लाख। अब हम लाइबिलिटी का करते हैं, लाइबिलिटी का देखते हैं। लाइबिलिटी में दिया था फिक्स असेट्स आर फाइनेंस बाय इक्विटी, मतलब ये जो है इससे भी करेंगे हम इक्विटी में भी 100 ऐड करेंगे, ये भी इंक्रीज होगा, और 15% डेब्ट भी होगा, ये भी इंक्रीज होगा। यहाँ भी आ जाएगा 400, यहाँ भी आ जाएगा 200, यहाँ भी आ जाएगा 600। मतलब हमने बैलेंस शीट को पूरा लाइबिलिटी और असेट्स को पूरा बैलेंस कर दिया है। और क्वेश्चन में जो ये ब्लू से मैं लिखा हूँ, ब्लू पेन से 300 ये पहले का था, और ये भी रिवाइज जो ब्लैक में से लिखा हूँ ये भी रिवाइज किया हमने, तो 400 और 200 आ गया इक्विटी 400 और 15% डेब्ट 200 आ गया, और फिक्स असेट 400 और वर्किंग कैपिटल 200, तो 600 टोटल आ गया, मतलब लाइबिलिटी और असेट 600 आ गया। अभी हम बैलेंस शीट पीएनएल देखते हैं, रिवाइज पीएनएल देखते हैं। अब आप क्वेश्चन में देखिए, ये हमने असेट्स का तो कर दिया, बैलेंस शीट का तो कर दिया, अब हम पीएनएल रिवाइज जो करेंगे उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से देखिएगा, द सेल्स विल इंक्रीज बाय 14%, मतलब सेल्स जो है 14% से इंक्रीज होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये देखते हैं अभी, सेल्स पहले कितना था, सेल्स 500 रुपीज, 500 में 40% हम इंक्रीज करेंगे। अब कैलकुलेटर पे प्लस करके 40% करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 700। वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। यहाँ देखिए 14% हमने सेल्स इंक्रीज हमने वो कर दिया। अब वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस रेशियो विल बी रिड्यूस 5%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है 5% से रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा वो देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसका मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। वर्किंग नोट, वेरिएबल कॉस्ट, पहले का वेरिएबल कॉस्ट कितना था 350, और सेल्स कितना था पहले 500 इंटू 100, यहाँ आ जाएगा 70%। ये 70% आ गया, मतलब अगर सेल्स 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 70 है, यही जो 70 है फिर कंट्रीब्यूशन आएगा 30, तो ये जो 70 है इसको रिड्यूस करना है 5% से, तो यहाँ आ जाएगा 65, ये 65 आ जाएगा। तो यही रिड्यूस क्वेश्चन ने बोला है कि 5% से रिड्यूस करना है, तो ये आ जाएगा 65, तो मतलब 100 से सेल्स रहेगा तो 65% वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, मतलब जो अमाउंट रहेगा सेल्स का उसका 65% ही वेरिएबल कॉस्ट होगा। क्वेश्चन ने यही दिया है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, देखिए ध्यान से। वेरिएबल कॉस्ट अभी कितना दिया है लेटेस्ट में 700, तो 700 इंटू 65% लेंगे, और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 70 माइनस 5, तो आ जाएगा 65%। मैं वर्किंग नोट आपको बताया हूँ, तो इसका 700 का 65% अगर लेंगे कैलकुलेटर में करेंगे तो आ जाएगा 455। यहाँ कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ये लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 245। अब लेस फिक्स कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट जो है पहले कितना दिया था, फिक्स कॉस्ट पहले दिया था 40 और क्वेश्चन में क्या दिया था यहाँ, फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज बाय 5%, मतलब इसको भी 5% से हम इंक्रीज करेंगे फिक्स कॉस्ट को। देखते हैं, तो 40 प्लस 5% इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ आ जाएगा 42। अब डेप्रिसिएशन तो पहले कितना दिया था डेप्रिसिएशन, पहले दिया था डेप्रिसिएशन 30, तो अब कितना होगा उसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं वर्किंग नोट बताता हूँ, यहाँ मैं एक वर्किंग नोट लिख रहा हूँ, वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन। तो पहले जो वर्किंग नोट मैं भी बना रहा हूँ, ये फिक्स असेट जो था पहले, फिक्स असेट्स पे बनेगा, फिक्स असेट्स, यहाँ मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। तो पहले जो फिक्स असेट था, यहाँ देखिए आप ध्यान से, पहले का फिक्स असेट जो था वो 300 था, यहाँ देखिए पहले फिक्स असेट पे डेप्रिसिएशन आता है, तो यहाँ आ जाएगा 300। और आपका जो फिक्स असेट्स है वो है 400, मतलब पहले का जो था 300 था, क्वेश्चन में मैं आपको दिया था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए फिक्स असेट जो था वो 300 था, और अभी लेटेस्ट जो हमने रिवाइज बैलेंस शीट निकाला उसमें 400 निकाला, यहाँ ये 400 निकाला, तो अब हम यहाँ 400 लिख देंगे। और पहले 300 पे डेप्रिसिएशन कितना था, ये देखिए ध्यान से, 300 फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन लेते हैं, 300 था यहाँ, और डेप्रिसिएशन कितना था, डेप्रिसिएशन 30 था, यहाँ देखिए, तो 300 पे 30 डेप्रिसिएशन था, 400 पे कितना आएगा, चलिए देख, तो 300 पे लिख देंगे 30 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 400 इंटू 30 डिवाइड बाय 300, तो यहाँ आ जाएगा 40। ये हो गया अपना डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 40। अब पीबीआईटी पहले कितना दिया था और अब कितना होगा देखते हैं। पहले दिया था 80 माइनस किए थे, और अभी ये 245 में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो यहाँ आ जाएगा 163। पीबीआईटी नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट टैक्स आ गया 163। अब आगे इंटरेस्ट पहले कितना दिया था और अब कितना होगा। इंटरेस्ट जो है डेप्ट पे लेंगे 15% डेप्ट, ये 200 है, पहले जो था वो 100 था, पहले जो था ये डेप्ट जो था 100 था, फिर हमने रिवाइज जो किया वो 200 हुआ, रिवाइज जो है 200 हुआ, तो 200 पे हम लेंगे 15%, 200 पे हम लेंगे 15%, तो यहाँ आ जाएगा 30। अब आगे इंटरेस्ट आ गया पीबीटी, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो पीबीटी कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ठीक है। फिर अब माइनस करेंगे टैक्स कितना दिया है 40%, टैक्स एट द रेट 40%, तो इसका 133 का 40% लेंगे तो कितना आएगा, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। टैक्स रेट 40%, तो 40% इसका लेंगे 133 इंटू 40%, तो यहाँ आ जाएगा 53.2। अब इसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब पैट आ जाएगा, पैट इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 79.8। तो अब हम देखिए
अब हमने निकाल दिया, पैट निकाल दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आरओई में क्या लगता है, पैट डिवाइड बाई इक्विटी लगता है, तो पैट निकाल दिया हमने 79.8, फिर डिवाइड बाई 600 करेंगे तो आरओई आ जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, बी पार्ट में आरओई निकालना है, आरओसी निकालना है, पोस्ट एक्सपांशन आल्सो कैलकुलेट टोटल एसेट टर्नओवर निकालना है। तो आरओई का फॉर्मूला जो रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी, तो ये हम निकालते हैं रिवाइज पीएनएल और बैलेंस शीट में। आरओई निकालते हैं, बी का फर्स्ट आरओई फॉर्मूला है एनपैट अपॉन इक्विटी इंटू 100। तो पैट कितना दिया है, देखिए 79.8 दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 79.8 डिवाइड बाई इक्विटी, इक्विटी कितना दिया है 400, यहाँ लिख देंगे 400 इंटू 100, तो आरओई कितना आ जाएगा 19.95%, ये आरओई आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी, देखिए पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए पीबीआईटी 163 दिया है और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 600 टोटल, ये 600 है, पहले था 400 अब 600 है, तो यहाँ 600 लिख देंगे, ठीक है, ये इंटू यहाँ 100 होगा, अब 200, अब इसका परसेंटेज कितना आएगा 27.17, ये हो गया आरओसी, ये हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे असेट टर्नओवर रेशियो, देखते हैं असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स, और ये आएगा टाइम्स में। देखिए सेल्स देखिए कितना दिया है रिवाइज में 700, तो यहाँ 700 लिख देंगे, और टोटल असेट्स कितना दिया है, देखिए टोटल असेट दिया है 600, ये जो असेट्स है फिक्स असेट 400 और वर्किंग कैपिटल एक करेंट असेट है, तो ये आ जाएगा 200, तो ये टोटल करेंगे टोटल असेट तो आ जाएगा 600, यहाँ 600 लिख देंगे, ये टाइम्स में आएगा, ये टाइम्स कितना आएगा 1.17 टाइम्स, मतलब बेटर है, तो ये आ गया अपना ATR असेट टर्नओवर रेशियो। रिवाइज वंस अगेन विथ क्वेश्चन आंसर, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर। देखिए आयुष इंटरप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2009 एंड 10 इज गिवन बिलो दिया था, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स असेट डेप्रिसिएशन पीबीआईटी इंटरेस्ट पीपीटी टैक्स रेट @ 40% पैट, ये सब दिया था इन्फॉर्मेशन। फिर हमको ये असेट्स भी दिया था, लाइबिलिटी एंड असेट दिया था, बैलेंस शीट का भी इन्फॉर्मेशन दिया था, इसमें निकालना था आरओई और आरओसी दोनों निकालना था ए पार्ट में। बी पार्ट में हमें दिया था, अब कंफ्यूज मत होइएगा, बी पार्ट में हमें दिया था फिक्स असेट दिया था 100 लाख, ये ऐड करना था, इन्वेस्ट वर्किंग कैपिटल ये भी ऐड करना था, फिर इक्विटी में भी 100 ऐड करना था, और जो बैलेंस बचा है तो बैलेंस को उसको टोटल करने के लिए उसमें हमने 15% डेब्ट पे भी हमने 100 लाख ऐड किया था। फिर दिया था सेल्स में विल बी इंक्रीज 40%, तो हमने 500 पे हमने 700 लिया, वो मैं आपको अभी फिर बताता हूँ, रिवाइज पीएनएल बताया था उसमें फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद सेलिंग प्राइस रिड्यूस दिया था 5%, फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन उसमें भी इंक्रीज 5% दिया था, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, और आरओई निकालना था, आरओसी निकालना था, और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालना था। तो हमने ये किया, पहले वाला रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर ये आ गया 13%, फिर आरओसी निकाला 20%, ये वाला निकाला हमने, ये वाला हमने निकाला था इधर आरओई और आरओसी। अब जो ये वाला पोर्शन है ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमने 14%, फिर ये देखिए रिवाइज पीएनएल हमने 14% सेल्स इंक्रीज किया था, फिर वेरिएबल कॉस्ट का जो 65 था ये 5% जो है रिड्यूस किया, फिर ये आ गया, फिर फिक्स कॉस्ट में भी 5% हमने इंक्रीज किया तो 42 आया,
फिर इंटरेस्ट दिया था 15%, फिर उसने भी हमने 30 लिया, और टैक्स रेट 40% दिया था, और बैलेंस शीट में जो दिया था वो 100, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है ये पहले वाला था, और ये अभी हमने ऐड किया है जो इन्फॉर्मेशन में जो दिया था यहाँ, जो इन्फॉर्मेशन में यहाँ दिया था 100 लाख और इक्विटी का दिया था, और 15% डेप्ट का दिया था, उसमें भी हमने ऐड किया था, और इंक्रीज जो भी दिया था 14%, और ये रिड्यूस बाय 5% दिया था। ये सब हमने रिवाइज पीएनएल में इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये वाला हमने रिवाइज बनाया है, रिवाइज बैलेंस शीट और रिवाइज पीएनएल। तो हमने ये टोटल आ गया 600 लाइबिलिटी का, और असेट्स का भी आ गया 600। अब हमने फॉर्मूला में पुट किया, मैंने एक वर्किंग नोट बनाया था वेरिएबल कॉस्ट का, ये पहले का है 350 और डिवाइड बाय 500, तो 70% आ गया। तो पहले सेल्स अगर 100 होगा अगर, तो वेरिएबल कॉस्ट 70 है, तो क्वेश्चन में दिया था 5% रिड्यूस, क्वेश्चन में यहाँ दिया है रिड्यूस बाय 5, सेलिंग प्राइस रेशियो विल बी रिड्यूस 5%। तो यही रिड्यूस हमने 5% किया, तो 70% तो था ही, तो 5% रिड्यूस किया तो 65 आया। तो यही हमने 700 का 65% लिया, तो 450 आ गया। अब हमने आरओई निकाला, एनपेट डिवाइड बाय इक्विटी 100, ये एनपेट निकाला, तो देखिए 79.8 दिया था पैट, और हमने 400 जो है यहाँ से लिया, इक्विटी 400 लिया, तो हमने फार्मूला डाल के ये आ गया आरओई 19.95। फिर आरओसी आ गया, पीबीआईटी जो है यहाँ है, पीबीआईटी 163 डिवाइड बाय हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 600 है, हमने ये किया तो 27.17 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। उसके बाद हमने असेट टर्नओवर रेशियो निकाला, सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट, सेल्स दिया था यहाँ 700, सेल्स 700 दिया था, और टोटल असेट दिया है 600 और सेल्स दिया है 700, तो हमने डिवाइड किया तो 1.17 टाइम्स आ गया। तो क्वेश्चन में इतना ही था स्टूडेंट, और क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन लेंदी था, पर सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, और ईजीएस्ट वे में। और आरओई निकालना था, आरओसी निकालना था, और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो निकालना था, ये बी पार्ट में। और ए पार्ट में जो था, ए पार्ट में आरओई और आरओसीई निकालना था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। बस इतना ही था स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल वे में आपको बता दिया। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिवरेज के, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स के। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन आल्सो देन यू कैन कमेंट। इफ यू हैव एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी देन कमेंट मी। You are watching video. Thank you so much.